हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं आपको। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही करवाए जा रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट प्रिलिमिनरी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, पीएससी एग्जाम्स या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है। करंट अफेयर्स का आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पूरा कवर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में क्या है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन में लेवल है एग्जाम में, वो थोड़ा सा किसी में हार्ड किसी में ईजी, बाकी टॉपिक है। टॉपिक तो करंट अफेयर्स के सबके लिए ही सेम है। किसी एग्जाम में उसको डीप में पूछ लिया जाता है, किसी में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। इसलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। है जो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। लेट्स बिगिन। वायरल स्पिल ओवर वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विथ। देखिए जो वायरल स्पिल ओवर है, आपके पास मैसेज आते होंगे कि किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, अननोन लिंक पे या अननोन नंबर से कोई लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें, किसी इस तरीके से मैसेज आते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, या जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनमें बताया जाता है। ये वैसा ही है वायरल स्पिल ओवर। इसमें क्या होता है कि जब ये किसी नए होस्ट के साथ कन्फ्रंट करता है, एक प्रोसेस है इसमें। जैसे ही ये किसी नए होस्ट के साथ कन्फ्रंट करता है तो उसको इन्फेक्ट कर देता है। ये जिसके टच में आता है उसको इन्फेक्ट कर देता है और सब्सटेंशियली ट्रांसमिट कर देता है नए होस्ट में जो वायरस। सो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है वायरल स्पिल ओवर, ए इसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ये इसका जो थर्ड फेज है ये कहाँ पे किस स्टेट में अभी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में। और किस जगह पे किया है? ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ किया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। What is the name of the mascot unveiled for 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप? देखिए पहले तो हम इसका थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, फीफा जो विमेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 का, ये कहाँ पे हो रहा है? ये फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा ये फुटबॉल का, ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में होगा। अब इसकी बात करते हैं। ये जो इसका मास्कट है ये क्या है? ये एक पेंगुइन है, तजूनी पेंगुइन है ये, तजूनी। ये इसका ऑफिशियल मास्कट है। नेक्स्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तजूनी की। इसकी आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको टाइम मिले तो। एक तो देखिए इसका जो नाम है वो कॉम्बिनेशन है तस्मान सी एंड द वर्ड यूनिटी, इससे ये वर्ड बना है तजूनी। और दूसरा इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये एक 15 ईयर ओल्ड मिडफील्डर है एंड सी फॉलिंग इन लव विथ फुटबॉल आफ्टर प्लेइंग विथ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑन बीच। सो इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर पढ़िएगा। बाकी जो मास्कट है ये तजूनी है। Liz Truss recently resigned as the Prime Minister of which country? देखिए एक दिन एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 4 चांसलर, 3 होम सेक्रेटरी और 2 प्राइम मिनिस्टर और 2 मोनार्क, ये एक, और वो लिख रहा था, उसने जिसने लिखा था कि मेरे 4 मंथ ओल्ड किड है, उसने ये सब देख लिया है। 4 महीने का बच्चा है जिसने ये सब देख लिया कि 4 महीने में 4 तो चांसलर, 3 होम सेक्रेटरी, 2 मोनार्क और 2 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। ये कहानी है ब्रिटेन की। ये कैसे शुरू हुई है? अब ये लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया है यूके
इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए कैसे शुरू हुआ है। ये वैसे तो हमेशा से ही दूसरों को लूटते रहे हैं, सालों तक इन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है जहाँ जहाँ कॉलोनियल रहा है, लेकिन अभी ये फंस चुके हैं। ये टाइम का है और वो जो वक्त का पहिया है वो घूमा है, अब इनकी हालत ख़राब है। लॉकडाउन हुआ, कोविड 19 के बाद से ही जो यूके है उसकी कंडीशन ख़राब होती चली गई, और एक टाइम आया जब इसकी इन्फ्लेशन रेट है नेगेटिव में जाने लग गई, और नेगेटिव में जाने के बाद से प्रेशर था कि भाई इसको ठीक करना है, तो वो ठीक नहीं हो पाया और बोरिस जॉनसन थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर ये है जो इनको मीडिया ने है जो आगे किया, मीडिया की ही है ये, मीडिया ने ही इनको इतना प्रोपागेंडा फैलाया इनका कि मीडिया ने इनको चमका दिया कि ये बहुत बोल्ड हैं, ये बहुत, इन्होंने रशिया के अगेंस्ट में बयान दिया, और फिर इनको बना दिया गया। अदरवाइज तो जो रेस में थे वो ऋषि सुनक थे, वो रेस में थे। अब ये कोविड तो इनसे ठीक हुआ नहीं, उसके बाद में क्या हो गया, ये जो रशिया और यूक्रेन वार है वो शुरू हो गया। रशिया यूक्रेन वार का इन पे सबसे ज़्यादा असर जो पूरी दुनिया में पड़ रहा है वो यूरोप पे पड़ रहा है, इसलिए यूरोप इतना बिल बिला रहा है। और वो यूरोप पे कैसे पड़ रहा है, क्योंकि 40% जो एनर्जी है वो रशिया पे डिपेंड करता है। ये यूरोप, ये सभी कंट्रीज जो हैं, ब्रिटेन ये यूरोप वाले, ये सब 40% एनर्जी है जो रशिया पे डिपेंड करते हैं, गैस एनर्जी वगैरह, वो बंद हो गई। सो अब इनके क्या हो गया कि जैसे जो 4 फ्लैट में 4 फैमिली रहती थी, अब वही 4 फैमिली 2 फ्लैट में शिफ्ट हो गई। पेंशन है उस पे असर पड़ा है, इनके जो हाउस रेंट है वो इंक्रीज हो गई है। दूसरा, उसके बाद से इनके जो इन्फ्लेशन है ये और ज़्यादा बढ़ गई है, तो हालत इनके ख़राब होती रही। और फिर ये यू टर्न पे यू टर्न लेते गए, और रही सही कसर जो बोलते हैं कि सबसे बुरा जब हुआ जब ये लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी, और इसने क्या किया, इसने टैक्स रेट कम कर दिए, और उससे जो मार्केट है वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। मार्केट कोलैप्स हो गया, चीज़ों की रेट बढ़ गई, एनर्जी वैसे ही शॉर्टेज चल रही थी। और फिर शुरुआत हुई कहाँ से, लिसेस्टर सिटी है, वहाँ पे क्या है कि हिंदू मंदिर को ये जो पाकिस्तानी जिहादी है इन्होंने उसको है जो आग वाग लगा दी, उसको मंदिर के छेड़खानी कर दी। उसके बाद उस काउंसलर का, वहाँ का जो काउंसलर था उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में है जो इनकी होम मिनिस्टर है, उसने उससे भी आगे बढ़ के बोला कि जो इंडियंस है वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आते हैं पासपोर्ट वीज़ा को लेकर, इंडियंस का जो वीज़ा था उसको लेके इस ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर है सुएला ब्रिस्बेन, उसने कमेंट किया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और नेक्स्ट है जो फिर लास्ट में, ये अभी रिसेंटली इसने पाकिस्तान से एक डील साइन की थी, क्योंकि ब्रिटेन में 20% क्राइम पाकिस्तानियों की वजह से होता है ब्रिटेन में। अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ डील साइन किया कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। और दूसरा, इसमें है जो एक फ्री ट्रेड जैसे इंडिया ने अभी किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वैसा ही फ्री ट्रेड है जो ब्रिटेन के साथ करने वाला था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है, नहीं हुआ है अभी। अब आगे का पता नहीं है होगा कि नहीं, लेकिन अभी वो नहीं हुआ। अब देखिए जल्दी ही इनका है जो दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक कमेटी है 1922, वो कमेटी डिसाइड करती है। 1922 कमेटी क्या है, इसमें एक मेंबर होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 1922 कमेटी किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है, एक चर्चा में अभी। एक मेंबर होता है और वो बाकी के सांसद है उनका भरोसेमंद होता है, सांसदों का सपोर्ट होता है, और वो तय करता है कि पार्टी का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वो एक MP होता है। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। ये पंजाब में हुआ है,
अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये इनोग्रेट किया है इसको संगरूर में, पंजाब में। कहाँ में? संगरूर पंजाब में, ये ध्यान रखिएगा। Groningen gas field which is seen in news recently is located in which of the following country? ये जो गैस फील्ड है ये देखिए, ये यूरोप का सबसे जो मेजर है, बड़ा है ये गैस फील्ड है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ भूकंप वगैरह आ रहे हैं, तो डच गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब इसको बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि अर्थक्वेक और इस एरिया में लगातार है जो नेबरिंग कंट्रीज है वो गैस एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भूकंप वगैरह आ रहे हैं। अर्थक्वेक ये लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है यूरोप का, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। और ये बंद होने जा रहा है, तो आने वाले टाइम में यूरोप की हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है अगर रशिया गैस नहीं देता है तो। ये नीदरलैंड में है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इज चेयर्ड बाय द, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, ये कमेटी सेटअप की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो नेचुरल कमिटी है उनके कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंट रिलीफ मेजर कोऑपरेशन के लिए, और इसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? काफ़ी टाइम से यही है, राजीव गौबा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। जो सबसे पावरफुल आईएएस ऑफिसर होता है वो ये है। विथ रेफरेंस टू न्यूट्री सीरियल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर ग्लूटेन फ्री, नॉन एलर्जिक एंड नॉन एसिड फॉर्मिंग, ये सही है। न्यूट्री सीरियल्स क्या होते हैं? जो पोषक आहार होते हैं उनको बोला जाता है न्यूट्री सीरियल्स, पोषक आहार। ज्वार, रागी, कुटकी एंड चीना आर सम ऑफ द न्यूट्री सीरियल्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, ये इट इज ए न्यूक्लियर कैपेबल टू स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल विथ ड्यूल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। ये इस मिसाइल है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करेक्ट वन कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो है लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है। अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट इज सॉलिड प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है, जिनको नहीं पता हो, किसी चीज़ में फोर्सफुली प्रेशर बनाना या एनर्जी क्रिएट करना, जैसे फ्यूल हो गया या प्रेशराइज गैस हो गई, उस तरीके का प्रोपेलेंट बोला जाता है, उसको प्रेशर देना। इट इज ए कैनिस्टराइज्ड मिसाइल एंड हैज रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 एंड 2000 किलोमीटर। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अभी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की इंडिया ने। सी इसका, सी नहीं बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ओनली सेकंड ही करेक्ट है। स्वीप प्रोग्राम समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये जो स्वीप प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है? अभी ये इसका मतलब है स्वीप का सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। आप इसको जरूर याद रखिए, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, और इसी को इट इज़ बेटर नोन एज स्वीप। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें वो वोटर्स एजुकेशन या स्प्रेड अवेयरनेस वोटिंग के लिए, प्रमोट वोटर लिटरेसी इन इंडिया, ये शुरू किया है। किससे रिलेटेड है ये? वोटर एजुकेशन से रिलेटेड है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।